हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होने वाले हैं अति लघु टाइप के, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ की परिभाषा को लिखिए। तो पदार्थ वह होता है जो कि स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पदार्थ की अवस्थाएं लिखिए। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, जो कि फर्स्ट होती है ठोस अवस्था, सेकंड होती है द्रव अवस्था एंड थर्ड होती है हमारी गैसीय अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को पदार्थ की अवस्थाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऊध्रुपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ऊध्रुपातन वह होता है जिस विधि में पदार्थों का मिश्रण से पृथक करने में उपयोग में लाई जाती है, जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में पदार्थ हो जाते हैं। यानी कि जिन्हें गर्म करने पर ठोस अवस्था से वो लिक्विड अवस्था में चेंज ना होकर के सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाता है तथा ठंडा होने पर द्रव अवस्था में ना आए बिना ठोस अवस्था में बदल जाए, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊध्रुपातन बोलते हैं। इस विधि में आयोडीन, कपूर, नौसादर जैसे पदार्थों की क्रिस्टल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या है बेसिकली कि जब कोई पदार्थ या फिर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर के सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊध्रुपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है, और ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा जा चुका है। तो दूध जो होता है वो जल का मिश्रण होता है। दूध जल का मिश्रण होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पूछा गया है पृथक्करण की विधि में अपकेंद्रण क्या होता है। तो घरों में प्राय दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते हैं। डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते हुए यह देखा जाता है कि दूध में चिकनाई यानी कि क्रीम के हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा जब तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिसमें चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं। नेक्स्ट में ऊध्रुपातन से आप क्या समझते हैं? देखिए, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊध्रुपातन सामान्यतः ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर पहले द्रव अवस्था तथा फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, किंतु कुछ पदार्थ ऊष्मा पाकर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि कपूर। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊध्रुपातन कहलाती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का एक अन्य उदाहरण दाब भी है। नेक्स्ट में पूछा गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है, लिखिए। तो रसोई गैस सामान्यतः गैसीय अवस्था में होती है। इसे जब सिलेंडर में उच्च दाब पर भरा जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी बोलते हैं। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर का बॉल खोलने पर द्रवित गैस कम दाब होने के कारण पुनः गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट में पूछा गया है मिश्रण के सामान्य गुणों को वर्णन कीजिए। तो मिश्रण के सामान्य गुण निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। सेकंड, घटकों में अपने गुण विद्यमान होते हैं। थर्ड, पृथक घटक को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट में पूछा गया है अपकेंद्रण क्या है। तो अपकेंद्रण वो होता है कि घरों में प्राय दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते हुए डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते हुए यह देखा जाता है कि दूध में चिकनाई या हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण बोलते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तटछटीकरण क्या प्रक्रिया को समझाइए। तो तल छटीकरण प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या होता है? निथारना अविलेय भारी ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की वह प्रक्रिया है
जिसमें ठोस पदार्थ तली पर बैठ जाता है और द्रव को अलग कर दिया जाता है। इसमें रेत बर्तन की तली में बैठ जाता है और पानी को निथार कर अलग कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तलछटीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ क्या होता है। देखिए जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पदार्थ वह है जिसमें क्या होता है? भार एवं आयतन दोनों होते हैं। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में से विद्युत जो होता है वो पदार्थ का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट में पूछा गया है, परमाणु का कौन सा भाग आवेश रहित होता है? तो परमाणु का न्यूट्रॉन भाग आवेश रहित होता है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में इकाई है वह क्या होती है? तो तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया की इकाई है वो है परमाणु। नेक्स्ट में पूछा गया है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परमाणु। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से यौगिक है? तो निम्नलिखित में से जल क्या है? एक यौगिक होता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? तो ये होती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, पदार्थ की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो पदार्थ की प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक तो इसमें भार होता है और सेकंड की ये एक स्थान घेरता है। तो आ और वा दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी पदार्थ की संरचना का वह सबसे छोटा कण कौन सा है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ये होता है अणु। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से किस पदार्थ की भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है? तो चांदी में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन द इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।